दोस्तों, ध्रुव राठी पर केस करने वाले बीजेपी नेता पर कोर्ट ने जुर्माना लगा दिया है। सुरेश नखवा के वकील ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में एक और एडजर्नमेंट मांगा था, लेकिन उल्टा कोर्ट ने 5,000 का जुर्माना लगा दिया। अब ये नेता है कौन और उन्हें ध्रुव राठी से ऐसी क्या तकलीफ हुई कि ये कोर्ट चले गए, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। दोस्तों, सुरेश कमर्शी नखवा बनाम ध्रुव राठी मामला कुछ वक्त से कोर्ट में चल रहा है, जिसकी शुरुआत होती है एल्विश यादव और ध्रुव राठी के झगड़े से। 1 जून 2024 को एल्विश यादव ने ध्रुव राठी के खिलाफ एक वीडियो बनाया था। इसी के जवाब में 7 जुलाई को ध्रुव राठी ने भी एक वीडियो पोस्ट किया और आरोप है कि इस वीडियो में ही ध्रुव राठी ने एक बीजेपी नेता को हिंसक और गाली गलौज करने वाला ट्रोल बताया था। ये नेता थे बीजेपी की मुंबई यूनिट में पार्टी के प्रवक्ता सुरेश कमर्शी नखवा। सुरेश नखवा ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में मुकदमा दायर करते हुए आरोप लगाया कि राठी ने अपने यूट्यूब वीडियो माय रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स में उन्हें हिंसक और गाली गलौज करने वाले ट्रोल्स का हिस्सा बताया था। नखवा ने साइबर स्पेस पर उनकी हुई मानहानि के लिए राठी से 20 लाख रुपए का हर्जाना मांगा है। उन्होंने कहा ये आरोप बिना किसी तर्क के हैं और उनकी प्रतिष्ठा को इससे ठेस पहुंची है। कोर्ट ने पिछले साल जुलाई में समन जारी किया था। कोर्ट नखवा के इस मानहानि के केस की सुनवाई कर रही थी। इसका जवाब ध्रुव राठी ने ट्विटर पर दिया था। लिखा था, एक गाली देने वाले बीजेपी अंकल ने मेरे खिलाफ 20 लाख का कोर्ट केस किया है क्योंकि मैंने उन्हें अब्यूजिव कहा था। क्यों इतनी बेइज्जती करने का शौक है उनको? अब इन अंकल की पूरी अब्यूजिव हिस्ट्री दोबारा पब्लिक होगी। इसके बाद कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और यहाँ से नखवा की गलतियों का सिलसिला भी शुरू हो गया। सुनवाई के दौरान नखवा की तरफ से पेश वकील जगदीश त्रिवेदी ने कहा कि उनकी हाल ही में सगाई हुई है और उन्हें वकालतनामा फाइल करने और फाइल देखने के लिए समय चाहिए। इस बीच राठी की तरफ से पेश सीनियर वकील सात्विक वर्मा ने कहा कि पिछली सुनवाई की तारीख पर वादी यानी कि बीजेपी नेता की तरफ से कोई भी पेश नहीं हुआ था और वादी के पिछले वकील एक ईमेल भेजकर केस से हट गए। उन्होंने आगे कहा कि जो वकील वीडियो कॉल के जरिए वादी की तरफ से पेश हो रहे हैं, उन्होंने अपना वकालतनामा रिकॉर्ड पर नहीं दिया है, इसलिए केस को गैर मुकदमा चलाने के लिए खारिज किया जा सकता है। ये जुर्माना लगने के पहले आखिरी गलती थी। इससे पहले भी कई बार सुनवाई के वक्त नखवा की तरफ से अलग अलग गलतियां की गई हैं, जिसे ध्रुव राठी के वकील ने हर बार पॉइंट आउट किया, लेकिन इस बार जज का सब्र भी जवाब दे गया। उन्होंने एक आखिरी मौका तो दिया, लेकिन जुर्माने के साथ। डिस्ट्रिक्ट जज साउथ ईस्ट प्रीतम सिंह ने अपने ऑर्डर में कहा, वादी को एक आखिरी मौका दिया जाता है, बशर्ते डिफेंडेंट को 5,000 का खर्च देना होगा। राठी के वकील ने यह भी कहा कि यह लगभग 2 साल से चल रहा है। कोर्ट के बड़े कंधे 1-2 गलतियों को नजरअंदाज कर सकते हैं, ये 7वीं गलती है। अब आज ये कौन आदमी बिना वकालत के पेश हो रहा है? कोर्ट के प्रोसेस को हल्के में लिया गया है। वकालतनामा फाइल करने में 1 महीना भी नहीं लगता। कोर्ट ने राठी के एप्लीकेशन पर बहस के लिए मामले को 11 मार्च 2026 को लिस्ट किया है, यानी कि अब इस मामले की सुनवाई अगले साल होगी। लेकिन जैसे ही बीजेपी नेता पर जुर्माना लगता है तो हर कोई यही कहता है कि बीजेपी नेता अपनी फजीहत खुद ही करवा देते हैं। उन्होंने पहले राठी के खिलाफ केस कर दिया, लेकिन अदालत में ठीक तरीके से अपने केस को डिफेंड भी नहीं कर पा रहे हैं और लड़ भी नहीं पा रहे हैं और इसी वजह से कोर्ट ने उन पर ही उल्टा जुर्माना लगा दिया है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।